आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं दीपाली राणा, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की स्ट्रैटेजीज पर, आपकी क्विक क्वेरीज को भी लेंगे, लेकिन पहले फोकस करेंगे कॉटन पर। दरअसल सीसीआई कॉटन की लगातार खरीदारी कर रहा है और सीसीआई ने बाजार में कुल आवक का 40% कॉटन खरीद लिया है। बावजूद इसके कॉटन के दामों में कोई बढ़त दिखाई नहीं दे रही है। क्या है इसके पीछे कारण? बातचीत करते हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके लिए स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। लेकिन पहले कॉटन पर बातचीत कर लेते हैं। तो अतुल जी, जो डेटा हमारे सामने है, जिसका भी हमने जिक्र भी किया, सीसीआई की तरफ से 46% प्रोक्योरमेंट हुआ है, जो टोटल मार्केट अराइवल हुआ है अब तक 2024-25 सीजन का। अगर हम ओवरऑल अराइवल से कंपेयर करें तो कितने लाख बिल्स का अभी आपने प्रोक्योर किया है सीसीआई ने, और किस तरीके की फिलहाल स्थिति है ओवरऑल अराइवल्स को लेकर? जी नमस्ते दीपाली जी। देखिए, अभी तक आज जो हमने लेटेस्ट फिगर देखे तो इंडिया की अराइवल जो है वो 140 से 145 लैक्स का अराइवल हो चुका है, और उसमें सीसीआई ने 65 लाख बेल्स का कल तक का परचेज किया हुआ है। तो आपने सही बताया, करीब करीब 45-46% परचेज सीसीआई का है। और अगर अभी हम देखें तो दिसंबर महीने में, अक्टूबर नवंबर में सीसीआई का परचेज थोड़ा कम था, मगर दिसंबर महीने में अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 70% परचेज सीसीआई ने किया है। और अभी जनवरी में भी 50-60% परचेज रोज का डेली का अराइवल जो आता है, 2 लाख बेल का अराइवल आता है, उसमें 1,30,000 से 1,50,000 सीसीआई ही परचेज कर रहा है। तो इसकी 2-3 वजह, सीसीआई को माल इसलिए जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट डाउन होने से कॉटन के जो भाव है वो 54 से 54,500 के हैं, और एमएसपी से जो कॉस्टिंग आती है जिनर की, वो 57-58,000 की कॉस्टिंग आ रही है। सीसीआई की कॉस्टिंग 62,000 से 65,000 आ रही है, क्योंकि वो फार्मर से एमएसपी पे परचेज कर रहे हैं, तो उनकी कॉस्टिंग ज्यादा है। तो अगर मार्केट नहीं बढ़ा तो अभी तो ऐसा लगता है दीपाली जी कि सीसीआई को ही माल लेना पड़ेगा। और एक तरह से देखें तो फार्मर को बहुत हेल्प हो रहा है सीसीआई की परचेज की वजह से। और फार्मर बहुत परेशान था, नहीं तो सीसीआई अगर ये कपास नहीं लेती तो कपास के भाव 6,500 6,800 हो जाते, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट पूरा मंदी में चल रहा है। ब्राजील, यूएसए का प्रेशर है माल बेचने के लिए। तो इंडियन मार्केट अगर आज स्टेबल है तो वो सीसीआई की वजह से है। जी दीपाली जी। अच्छा, तो हमने लास्ट फ्यू वीक्स में ही ज़्यादा अग्रेसिव परचेजेस सीसीआई की तरफ से देखे हैं, जैसे आपने भी मेंशन किया। प्राइसेस पर मैं आगे बातचीत करूंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो परचेजेस फिलहाल हुए हैं वो किन किन स्टेट्स में ज़्यादा होते हुए दिखाई दे। अगर हम रीजन वाइज इसको बाइफर्केट करें तो किस तरीके का परचेजेस अलग अलग रीजन से होते हुए दिखाई दिए हैं? जी देखिए, सबसे ज्यादा उनका जो परचेस है ना, वो हम कह सकते हैं 50% परचेस जो है, 32 लाख बेल्स सीसीआई का तेलंगाना स्टेट में हुआ है। क्योंकि उसकी एक वजह, 50% परचेस तेलंगाना में हुआ है, क्योंकि जो तेलंगाना में कॉटन का जो आउटर्न रहता है वो सिर्फ 31-32% आता है, और उस वजह से आउटर्न ज्यादा होने की वजह से कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। तो अगर वहाँ जीनर बिल्कुल खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए सीसीआई को लेना पड़ता है। सीसीआई की परचेज हमें ऐसा लगता है कि तेलंगाना स्टेट की 65,000 की परचेज कॉस्ट होगी। अगर जीनर एमएसपी से कम रेट में भी लेगा तो जीनर को 57-58,000 का कॉस्ट आएगा, तो वहां जीनर ले नहीं सकता है। दूसरा जो हाईएस्ट स्टेट है, हमारे लोग को लगता है कि सीसीआई का 12 से 13 लाख बेल का परचेस महाराष्ट्र में हुआ रहेगा, और बाकी उनका परचेस कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और एमपी और गुजरात में ज्यादा रहा है। करीब करीब 2 से 3 लाख बेल ये सब स्टेट में परचेस हुआ है, क्योंकि यहाँ फिर भी जीनर ले सकता है। अगर हम देखेंगे, गुजरात में डेली 35,000 बेल का अराइवल आता है, तो सीसीआई को 10-15 हजार बेल मिलता है, और प्राइवेट जीनर 20,000 माल लेता है, क्योंकि यहाँ
आउटन 35-36 का आता है, तो जिनर को कॉस्टिंग हो जाता है, एट पार होता है, थोड़ा 500 रुपया लॉस करके भी जिनर चल रहा है, मगर तेलंगाना में वो पॉसिबल नहीं है। जी दीपाली जी। अच्छा, फिर प्राइसेस को लेकर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? चलिए, सीसीआई की परचेजेस की वजह से किसानों को सहारा तो मिलेगा और शायद परचेजेस यहाँ से, जैसे आपने कहा, बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, तो फिर भाव अब क्या एक्सपेक्ट करें, किस रेंज में रहेंगे? देखिए, रेट का कैसे बोल नहीं सकते। हमारा जो मार्केट है वो आइस फ्यूचर पे चलता है, और अभी आइस फ्यूचर जो पहले बढ़ के 3 महीने पहले 102 सेंट हुआ था, अभी आज 68-69 सेंट पे हो गया है। इसी वजह से आइस डाउन होने से हमारे कॉटन मार्केट, इंडियन कॉटन मार्केट पे भी उसका असर आया है। और अगर हम देखें तो सीसीआई ने जो ओल्ड क्रॉप, उनके पास एक 10 लाख बेल स्टॉक थी ओपनिंग में 1 अक्टूबर को, वो माल उन्होंने कम करके 52,000 से 54,500 तक उन्होंने स्टॉक बेच डाला। अभी कुछ 1.5 लाख बेल उनके पास ओल्ड स्टॉक है, वो भी वो बेच रहे हैं 52,000 से 54,000 में। तो एक मार्केट, स्टेबल मार्केट हम बोल सकते हैं। अभी 53.5 से 54.5 ये रेट अगर बने रहेंगे तो सबके लिए अच्छा है। इंडस्ट्री को भी ये रेट में थोड़ा पड़ता है, यान में 10-15 रुपया किलो का प्रॉफिट है, तो अगर ऐसा ही मार्केट रहा तो सबके लिए अच्छा रहेगा। अभी ये देखने जाए तो फार्मर भी खुश है और इंडस्ट्री भी खुश है, जो आज के भाव है। सीसीआई की वजह से फार्मर खुश है, और सीसीआई जो कम रेट में माल बेच रहा है उसकी वजह से इंडस्ट्री भी हैप्पी है। जी दीपाली जी। इनफैक्ट अतुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं कॉटन के प्राइसेस पर एक आउटलुक भूपेश का भी ले लेती हूँ। भूपेश, भाव पर बताइए, आपकी राय क्या है? खबर तो आपने सुनी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन प्राइस वाइज आपकी राय क्या है कॉटन पर? जी नमस्कार दीपाली जी। कॉटन की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉटन के दामों में जो इंटरनेशनल भाव चल रहे हैं वहां पर कोई बहुत ऑलरेडी गिरावट देखी गई है। मुझे लगता है कि 61 के भाव ओवरऑल नीचे में नहीं टूटने चाहिए, और बाजार अपसाइड में 75 सेंट के जो भाव हैं इसके बीच में होवरिंग करते रहना चाहिए। अगर यहाँ पर सुरेंद्रनगर कपास की बात करें तो मुझे लगता है कि बाजार 1460-70 का मंदा नहीं होना चाहिए, और ऊपर में 1525-30 का तेज नहीं होना चाहिए। तो जिस हिसाब से बाजार अभी बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है, और अब मुझे लगता है आने वाले समय में बाजार इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। अच्छा, फिलहाल जो मार्केट अराइवल्स रही हैं, वो कैसी दिखाई दे रही हैं? कॉटन की क्वालिटी कैसी आ रही है मार्केट में, क्योंकि मॉइस्चर की भी बीच में शिकायत थी। किस तरीके की स्थिति है फिलहाल अतुल जी? जी, अभी माल सब अच्छा आ रहा है, मॉइस्चर का कोई शिकायत नहीं है। जो मॉइस्चर की शिकायत थी वो 20 नवंबर तक थी, उसके बाद अभी बहुत ड्राई माल आ रहा है। और ड्राई माल आने से सीसीआई जो है वो 12% मॉइस्चर तक माल लेता है। तो अभी फिलहाल जो मॉइस्चर आ रहा है कपास में वो 8 से 12% आ रहा है, तो कोई मॉइस्चर की शिकायत नहीं है। क्वालिटी भी इस साल अच्छा ही है, कोई क्वालिटी में भी कंप्लेंट नहीं है दीपाली जी। माल अच्छा आ रहा है सब जगह, इंडियन कॉटन की क्वालिटी ठीक है इस साल। अच्छा, क्विकली अतुल जी, एक चीज़ और, अब बजट नज़दीक है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? पहली चीज़। और दूसरा, एक और चीज़ मैं जो आपसे पूछना चाहती थी, मैंने मिस किया, ये एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट सेंटर्स कितने हैं और क्या ये और इंक्रीज़ होंगे? क्योंकि हमने कुछ महीनों पहले बातचीत की थी, तब 33 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खोलने की बातचीत हो रही थी। अभी क्या स्थिति है? जी, सीसीआई देखिए मैक्सिमम स्टेशन चल रहे हैं। हमारे को ऐसा लगता है कि सीसीआई ने 10 स्टेट में, हर एक स्टेट में सेंटर खोले हुए हैं, और कोई हमारे को कोई फार्मर से या कोई ऐसा कंप्लेंट अभी नहीं आया कि हमारा माल सीसीआई नहीं ले रहा है, या कोई स्टेट से ऐसा नहीं है। जो परचेस है वो हर एक स्टेट में इक्वल परचेस कर रहा है, और सब तरह फार्मर हैप्पी है, कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं आया है। नवंबर महीने में जरूर हमारे को बहुत सारी फार्मर से कंप्लेंट वगैरह आई थी कि सीसीआई माल नहीं ले रहा है, मगर तभी सीसीआई की गलती नहीं थी, तभी मॉइस्चर 15, 18, 20, 25% आ रहा था। मगर अभी सीसीआई करीब करीब हम बोल सकते हैं 60-70% डेली का जो अराइवल आ रहा है वो सीसीआई ही खरीद रही है, प्राइवेट जिनर खरीद नहीं रहे। तो सीसीआई का जो परचेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है दीपाली जी, और कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं आया है। तो प्राइस भी सीसीआई है वो एमएसपी की प्राइस पे ही परचेस कर रही है, और फार्मर को अच्छा सपोर्ट दे रही है। जी दीपाली जी।
चलिए, शुक्रिया आपका अतुल जी आने के लिए शो में और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। भूपेश शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे, लौटेंगे तो स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस, साथ ही क्विक क्वेश्चंस को भी करेंगे शो में शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे कमोडिटी कॉल, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से पहले लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजीज और उसके बाद क्वेरीज को करेंगे शामिल। भूपेश बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी, ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो आज क्रूड ऑयल वायदा में 6310 के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 6260 के नीचे का रखें। अपसाइड में 6350 और 6410 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो एक ही कॉल रहेगी भूपेश आपकी तरफ से, या कुछ एग्री पैक से भी रेकमेंड करना चाहेंगे? जी, एग्री पैक की बात करें तो एग्री पैक में 5430 का दाम ग्वार सीड फरवरी वायदा का चल रहा है। इसमें बिग वाली कर सकते हैं। 5450 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 5390 और 5350 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। चिराग सोनी पहले व्यूअर हैं जिन्होंने सवाल भेजा है हैदराबाद से। चांदी पर इनका सवाल है, 2 लॉट लगभग 89,560 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। जानना चाहते हैं क्या कर इस पोजीशन में। भूपेश बताइए क्या सलाह रहेगी? जी, 90,500 का स्टॉप लॉस लगाकर चांदी में अपनी पोजीशन बनाए रखें। मुझे लगता है कि चांदी में अभी अपसाइड इंटैक्ट रहेगा 92,500 94,500 तक का, और ये स्टॉप लॉस टूटता है तो इसमें एक बार अपनी पोजीशन से एग्जिट। ओके, बात करते हैं अब आदित्य कुमार से, दिल्ली से है हमारे साथ कनेक्टेड। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। इनफैक्ट माफी चाहेंगे लाइन पर नहीं, इन्होंने सवाल हमें भेजा है। गोल्ड पर इनका सवाल है, 1 लॉट इन्होंने खरीदा हुआ है सोने का 76,500 के भाव पर। जानना चाहते हैं क्या कर इस पोजीशन में, तो बताइए क्या रिकमेंडेशन रहेगी? जी, अपनी पोजीशन में करंट भाव का जो इनकी खरीदारी है उसी सेम भाव का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं। अपसाइड में मुझे लगता है कि ज्यादा अपसाइड तो नहीं दिखती, परंतु 79,100 तक के भाव एक बार मुझे समझ आते हैं कि बाजार बिकना चाहिए ऊपर के भाव। ध्रुव सिंह ने सवाल भेजा है बेंगलुरु से। इन्होंने जिंक पर क्वेश्चन पूछा है, 2 लॉट इन्होंने लिए हुए हैं 265 के भाव पर, और जानना चाहते हैं इस पोजीशन से निकल जाएं या बने रहें, क्या सलाह रहेगी? जी, जिंक के ट्रेंड और मोमेंटम की बात करें तो मुझे लगता है कि जिंक का ट्रेंड और मोमेंटम अभी नेगेटिव बना हुआ है हाल फिलहाल, और इन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, तो अपने 268 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अन्यथा पोजीशन को होल्ड करें। अपसाइड में हो सकता है बाजार 273 और 275 के लक्ष्य एक बार पुनः दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, और विवान राणा ने एक सवाल भेजा है हमें हरियाणा से। कॉपर पर इनका सवाल है, इन्हें कॉपर के 2 लॉट खरीदने हैं। जानना चाहते हैं मौजूदा भाव पर ले या प्राइसेस और कम हो गए तब एंट्री ले। जी, एक इसमें कॉन्ट्ररी व्यू रहेगा कि 821 के आसपास कहीं भी कॉपर वायदा मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 818 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें 830 और 833 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय। सूरज ने सवाल भेजा है अहमदाबाद से, क्रूड पर 2 लॉट खरीदे हुए हैं 5980 के प्राइस पर। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो फिलहाल तो फायदे में है क्योंकि 5980 की बाइंग है, क्या सलाह रहेगी? जी, क्रूड की बात करें तो क्रूड का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है क्रूड 6250 के नीचे अभी नहीं जाना चाहिए। अपसाइड में 6380 और 6450 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय। ओके, मोहनदास का सवाल आया है पुणे से, जीरे पर सवाल है। 2 लॉट खरीदे हुए जीरे के 22,900 के भाव पर। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, बताइए। जी, जीरे का ट्रेंड और मोमेंटम अभी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि जीरे में इन्हें अपनी पोजीशन से एक बार एग्जिट करना चाहिए, अन्यथा अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है, या ये अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं 23,800 पर। तो 23,800 का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन को ट्रेल करें। हो सकता है बाजार अपसाइड में 24,450 और 24,650 तक भी आ सकता है। ओके, बात करते हैं अब ललित कुमार से, विदिशा से। इन्होंने सवाल भेजा है धनिये पर, 8 क्विंटल का स्टॉक है इनके पास फिजिकल फॉर्म में, बेच दें या रखें?
जी, धनिये में जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं बुआई के, मुझे लगता है कि इन्हें अपनी पोजीशन में एक बार बने रहना चाहिए। धनिया आने वाले समय में हो सकता है ऊपर में 8,500 8,600 तक के भाव दिखा सकता है। अन्यथा एनसीडीएक्स की बात करें तो एनसीडीएक्स में मुझे लगता है कि 7,600 के ऊपर धनिया वायदा जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें पॉजिटिविटी जारी रहेगी। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं क्विकली। राजेश ने ये सवाल भेजा है हमें और सवाल इनका आया है, अहमदाबाद से हल्दी पर 1 लॉट खरीदना है हल्दी का, इन्हीं भाव पर लें या रुके अभी? जी, 14,850 से 14,800 के बीच में कहीं भी हल्दी वायदा अप्रैल का मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 14,500 के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। मुझे लगता है कि अपसाइड में 15,350 15,550 के लक्ष्य एक बार पुनः देख। महेश ने एक सवाल भेजा मुंबई से, नेचुरल गैस पर 2 लॉट खरीदे हुए 285 के प्राइस पर, फायदे की पोजीशन है फिलहाल, निकल जाएं या होल्ड रखें? जी, नेचुरल गैस का ओवरऑल ट्रेंड टर्न अराउंड हुआ है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस आने वाले समय में एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है, इसलिए ये अपनी पोजीशन में 290 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन में बने रह सकते हैं। अपसाइड में 330 और 351 के लक्ष्य संभावित है। चलिए, तो ये रही सलाह आपके नेचुरल गैस पर होल्ड करने की व्यू आपको मिला है भूपेश से। चलिए, सवाल इतने रहेंगे। थैंक यू भूपेश हमें आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर आप देखिए आवाज समाचार दीपाली नंदा के साथ। नमस्कार।